स्टूडेंट्स, तो पहली पंक्ति देखें। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली, बादल बरस गया धरती ने आंखें खोली। सोंधी सोंधी यह शब्द युग्म है। युग्म मतलब जोड़ी, शब्दों की जोड़ी, जिसे आप एक तरह से राइमिंग वर्ड कहते हैं। एक जैसे जो उच्चारण वाले होते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। सी मतलब जैसी। सुगंध, यहाँ पे सु जो है वह उपसर्ग है, जिसे आप सब प्रेफिक्स के नाम से जानते हैं। जब कोई शब्द मूल शब्द के पहले जोड़ा जाता है तो उस जुड़े हुए नए शब्द को हम प्रेफिक्स यानी उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द है गंध, उसमें जोड़ा गया सु, तो यहाँ पे सु जो है वह उपसर्ग है। माटी, माटी अर्थात मिट्टी, तो सुगंध का अर्थ होता है वास। माटी से बोली। कवि कृपाशंकर शर्मा अचूक जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ, धरती पर बरसात की पहली बूंदें गिरनी शुरू हुई। बारिश की बूंदें गिरने के बाद धरती पर मिट्टी से उनका मेल हुआ। जब वो मिट्टी पर पड़ी, मिट्टी से स्पर्श हुआ, तो मिट्टी से जो गंध निकली वह सोंधी गंध थी, सुगंधित गंध थी। सोंधी सोंधी सी सुगंध। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का आगमन होने पर आकाश से जब बारिश की बूंदें धरती के ऊपर, माटी के ऊपर गिरी, तब उस गर्म मिट्टी में से जो गंध निकली, सुगंध निकली, वह सोंधी थी। यहाँ पे प्रश्न आपका बना, गंध की विशेषता सोंधी, सोंधी थी। कवि कहते हैं कि यह सोंधी सुगंध मिट्टी से बात कर रही, माटी से बात कर रही, उससे वह बातें करने लगी। बादल बरस गया, बादल समानार्थी मेघ। धरती ने आंखें खोली। कवि कहते हैं धरती, पृथ्वी, कि वर्षा ऋतु का आगमन होने पर गर्मी की तपन के कारण धरती बहुत ज़्यादा परेशान थी, परेशानी में थी, पीड़ा में थी। धरती के रहवासी, पेड़ पौधे, वे दुख में थे, तकलीफ में थे, कष्ट में थे। ऐसे में जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरी, पृथ्वी पर गिरी, तो धरती प्रसन्न हो गई, प्रफुल्लित हो गई। और जब तक बारिश की बूंदें गिरती रही पृथ्वी के ऊपर, तब तक धरती ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आनंद का अनुभव करने के लिए वह बंद कर रखी थी, अपनी आंखों को बंद कर रखी थी। बादल बरस गया, धरती ने आंखें खोली। और जैसे ही बरसात रुकी, वर्षा बंद हुई, बारिश थम गई, वैसे ही पृथ्वी ने, धरती ने अपनी आंखों को खोल दिया। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना वह 2 लाइनों से प्रश्न बना। एक प्रश्न जिसमें 2 बॉक्स रहेंगे, कृति पूर्ण कीजिएगा। सुगंध मिट्टी से यह बोली। तो पहले बॉक्स में अगर देखें तो वह होगा बादल बरस गया, और उसका दूसरा धरती ने आंखें खोली। ये 2 होंगे। आगे बढ़ते हैं। चारों ओर हरियाली कहे मयूरा। चारों ओर, चारों तरफ, हरियाली, हरापन। मयूरा समानार्थी शब्द मोर, पीकॉक, आप जानते ही हैं। कवि कहते हैं, अचूक जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु सभी को प्रिय होती है, पशुओं को, पक्षियों को,
मानव को सभी को प्रिय होती है। मयूर जो होता है, मोर जो होता है, वह वर्षा ऋतु में बहुत अधिक खुश और प्रसन्न रहता है। कवि का कहना है कि जैसे ही वर्षा ऋतु आई, वर्षा ऋतु का आगमन होने के बाद ही मोर अत्यधिक प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे वर्षा ऋतु अत्यधिक प्रिय है और वह खुश होकर कहने लगा कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई है। धरती पर कहीं पर भी सूखापन नहीं है, पतझड़ नहीं है, सब जगह हरियाली ही हरियाली फैली हुई है। अब इस पंक्ति से और ऊपर वाली दोनों पंक्तियों से फिर से एक प्रश्न बनता है आपका कि मेघ के बरसने से हुए परिवर्तन, हुए बदलाव। तो पहला होगा जो पहली लाइन में है कि मिट्टी से सोंधी सुगंध आने लगी, और दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन चारों ओर हरियाली छा गई। यहाँ पर आगे चलते हैं। अगली लाइन, सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा। कवि अचूक जी कहते हैं कि अत्यधिक गर्मी के कारण जमीन धरती जल रही थी, आकाश से जैसे आग बरस रही थी, धरती पर पैर रखने पर लगता जैसे गर्म तावे के ऊपर पैर रख दिया है। ऐसे में धरती बंजर सी हो गई थी, अनुपजाऊ हो गई थी। तो लोगों का वर्षों से, सदियों मतलब वर्षों से यह स्वप्न था, यह सपना था, ख्वाब था कि धरती पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़े। कभी कहते हैं कि वर्षा होने के बाद यह लगने लगा कि जो वर्षों का सपना था कि धरती का बंजरपन खत्म हो और चारों ओर हरियाली ही हरियाली छाई हो, वह सपना अब पूरा होने वाला है। वह सपना लगता है कि जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी लाइन में, एक यहाँ पर नहीं अकेला होगी टोली। यहाँ पे टोली मतलब समूह, दल, ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, पूरा दल। कभी कहते हैं कि जिस समय वर्षा का आगमन हुआ, चारों ओर बरसात हुई, बरसात होने के बाद सभी लोग चारों दिशाओं में प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि दुखी हो, सभी खुशी का अनुभव कर रहे थे। सभी लोग अपने समूहों में, अपने मित्रों के साथ, दल के साथ में सभी मिल करके प्रसन्नता अपनी व्यक्त कर रहे थे, अपने आनंद को प्रकट कर रहे थे। वर्षा ऋतु के इस सुंदर और मनभावन मौसम में कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता था। सभी लोग समूह में रह करके अपनी खुशी को व्यक्त करना चाहते थे। सोधी सोधी सी सुगंध माटी से बोली। कवि कहते हैं कि इस तरह से वर्षा ऋतु के कारण मिट्टी से, गर्म मिट्टी से, धरती से सोधी सुगंध निकल रही थी और वह मिट्टी से बोल रही थी, कह रही थी कि बरसात के कारण कितना अधिक परिवर्तन आया है। वर्षा जैसा कोई भी मौसम नहीं है। वर्षा के कारण चारों ओर सुगंध और खुशबू छाई हुई है। और आगे चलते हैं। बाग बगीचे ताल तलैया सब मुस्काए। अब वर्षा होने के बाद धरती के जो उपादान हैं, घटक हैं, तत्व हैं, जो चीजें हैं धरती पर, उनमें क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उसी का वर्णन है। कवि कहते हैं कि वर्षा का आगमन होने के बाद इस धरती पर जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं
सब में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सब प्रसन्न हैं, सब खुश हैं, सब प्रफुल्लित हैं, हर्षित हो गई हैं। धरती पर ऐसी कोई भी प्राकृतिक वस्तु नहीं है जो प्रसन्न न हो, जो खुश न हो, जो प्रमुदित न हो। कभी कहते हैं कि वर्षा होने पर बाग बगीचे और ताल तलैया आदि सब प्रसन्न हो गए हैं। बाग बगीचा, अब बाग बगीचे आप देख रहे हैं तो यहाँ पर शब्द युग्म है, ताल तलैया शब्द युग्म है, बाग पेड़ों का झुरमुट जिसे आप कह सकते हैं, और बगीचा, बगीचा छोटा रूप, बाग बड़ा रूप। ताल और तलैया, ताल मतलब तालाब, तलैया मतलब झरना। कभी कहते हैं कि बाग और बगीचे में जो पेड़ हैं उन पेड़ों के पत्ते हरे भरे हो गए हैं, पेड़ हरे भरे हो गए हैं। जो बगीचे हैं, जो पौधे हैं छोटे छोटे, जो फूलों की क्यारियां हैं, सब प्रसन्न दिख रही हैं। तालाबों में पानी दिखाई देने लगा है और झरनों से पानी बह चला है। उन सब को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वे सभी मुस्कुरा रहे हैं। झूम झूम कर मस्ती में तरुगीत सुनाए, मस्ती में प्रसन्न होकर तरु पेड़। कभी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पेड़ अपनी मस्ती में झूम रहे हैं, अर्थात प्रसन्न होकर झूम रहे हैं। उनकी प्रसन्नता को देख करके ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही महसूस हो रहा है जैसे वे खुशी के गीत गा रहे हैं। मस्त पवन ने अब खोली है अपनी झोली। कभी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में यह भी परिवर्तन हो रहा है कि पवन अर्थात हवा, जो हवा है वह भी आनंदित होकर प्रसन्न होकर के बह रही है, तेज गति से बह रही है। उसने भी ठंडी हवा की झोली को प्रसन्न होकर खोल दिया है। वर्षा ऋतु में मस्त होकर के हवा बह रही है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रसन्न होकर के उसने अपनी ठंडी हवा की झोली को खोल दिया है। सोंधी सोंधी सी सुगंध माटी से बोली। कभी कहते हैं इस तरह से धरती प्रसन्न हो गई है, खुश हो गई है, वातावरण और अधिक सुंदर हो गया है। धरती से उठने वाली जो सोंधी खुशबू है वह इत्र के समान लग रही है। इत्र आप जानते हैं सेंट, और जिसके कारण से वह और भी खुशबूदार बन चुकी है। अगली लाइन, सागर का जो था मंसूबा सफल हो गया। कभी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उसका जो मंसूबा था, उसकी जो इच्छा थी, इरादा था, चाहत थी, उसमें वह पूरी तरह सफल हो गया। अब सफल में अगर हम उपसर्ग लगाएं तो होगा असफल, और प्रत्यय लगाएं तो सफलता। ता प्रत्यय है और अ उपसर्ग। सागर मतलब समुद्र, मंसूबा मतलब इच्छा, चाहत, विचार, इरादा, जो भी आप कहें, कि समुद्र का जो इरादा था उसमें वह सफल हो गया है, उसकी इच्छा पूरी हो गई है। इच्छा की पूर्ति, वह भी खूब अधिक प्रसन्न हो चुका है। यहाँ पर आपका जो प्रश्न बनता है, एक संजाल बनता है ऊपर की पंक्तियों को लेकर के और इन पंक्तियों को लेकर के, इन 5 पंक्तियों से, और वह है कि मेघों के बरसने से हुए परिवर्तन। अगर आप देखें तो आप पाएंगे सबसे पहले बाग बगीचे ताल तलैया सब प्रसन्न हो गए हैं, मुस्करा रहे हैं। पेड़ भी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। पवन चारों ओर बह रहा है और समुद्र में
लहरें उठ रही हैं, उसे अपने मंसूबे में सफलता मिल गई है।